तो केदारनाथ भगवान की डोली निकल चुकी है केदारनाथ के लिए। बोले बोले इस तरीके से ना डोली जंगलों से होती हुई केदारनाथ धाम तक पहुंचती है। वैसे तो आपका यूपी बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है, लेकिन इसका नाम गुप्त काशी क्यों है? तो आज की रात केदारनाथ भगवान जी की डोली इस गुप्त काशी मंदिर में ही विश्राम करेगी। केदारनाथ में इस समय खतरनाक वाली बर्फबारी चालू हो गई। तो भैया आज देखो यहाँ पहाड़ों का नजारा भाई, एकदम चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना भाई इस टाइम पे उत्तराखंड के जो पहाड़ है सारे जल रहे हैं भाई। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल का ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरी एक चैलेंज राइड शुरू हो चुकी है 30 डेज की। स्कूटी से मैं राइड कर रहा हूँ 4 धाम, पंचप्रयाग और आपका पंच केदार। ये शायद इसमें से क्या क्या कंप्लीट होंगे मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मेरे पैर की कंडीशन तो आपको पता ही है। फिलहाल मैं निकल के आ चुका हूँ गढ़वाल में। अभी मैं हूँ इस समय आपका गुप्त काशी में, ओमकारेश्वर मंदिर के पास में, जहाँ से आज केदारनाथ भगवान जी की डोली जाने वाली है केदारनाथ के लिए। इसलिए कल रात में यहाँ पहुंच चुका था। तो आज के इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको केदारनाथ भगवान जी की जो चल बिगड़ा डोली है, जो ओमकारेश्वर मंदिर से निकलती है और पैदल पैदल गांव जंगलों से होती हुई केदारनाथ धाम तक पहुंचती है, वो सब कुछ कवर करने वाला हूँ। अब यहाँ आया हूँ, क्या पता केदारनाथ मंदिर तक ऊपर पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, मेरे पैर मुझे इतनी इजाजत दे या ना दे, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो क्यों ना मैं केदारनाथ जी की इस चल बिगड़ा डोली में तो शामिल हो ही सकता हूँ। तो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और ये नजारा है आपका ऊखीमठ गांव का। ये ऊखीमठ गांव है जहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर है। यहीं पर केदारनाथ भगवान 6 महीने के लिए निवास करते हैं। और यहाँ भाई देखो सुबह सुबह यहाँ पे जौ की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। तो चलो भैया, मैंने अपना बैग पूरा पैक कर लिया है। अब इस बैग को लेके गाड़ी में लोड करता हूँ अपनी स्कूटी में, फिर उसके बाद सीधे चलते हैं ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर से, जहाँ से आज डोली यात्रा शुरू होगी। तो भाई ये है मेरी स्कूटी, जिससे मैं इस समय 30 डेज का चैलेंज राइड कर रहा हूँ। जब आप अकेले ट्रेवल करते हो ना, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए भाई, कि कहाँ से आप कभी तो बंजी खींचने में ना पूरी जान निकल जाती है। तो चलो बैग अपना लोड हो चुका है और फटाफट से अपनी स्कूटी लेके निकलते हैं ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। तो भाई ये मेरा होम स्टे था जहाँ पे मैं रुका था। स्कूटी निकाल ली है, अब चलते हैं, महादेव का नाम लेते हैं और अपने आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज मैं बहुत सारी जानकारियों के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज दिखाने वाला हूँ, जो शायद आपने आज से पहले केदारनाथ भगवान जी के बारे में कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है, चलो। वैसे ना ये गांव इतना ठंडा नहीं है यार, जितना ठंडा मैं सोच रहा था ना, कि लोग सोच रहे हैं कि केदारनाथ में कितना ज्यादा ठंडा होगा, बट यहाँ पे इतना ज्यादा ठंडा है नहीं कुछ खास। कल रात मैंने ब्लैंकेट भी नहीं ओढ़ा था। तो भाई मेरे होम स्टे से ना आपका ओमकारेश्वर मंदिर की जो दूरी है वो है आपका 2 से 3 किलोमीटर। अभी वहाँ जब पहुंचूंगा ना, तो वहाँ पे माहौल भाई एकदम डिफरेंट लेवल का होगा, क्योंकि सारे श्रद्धालु जो भी केदारनाथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो सारे अलग अलग जगह से ना ओमकारेश्वर मंदिर में पहुंच चुके हैं। आपने केदारनाथ यात्रा के बारे में तो सुना होगा कि केदारनाथ भगवान जी की यात्रा होती है, 16 किलोमीटर का ट्रैक होता है, लेकिन केदारनाथ भगवान जी की यात्रा से पहले जो डोली चल बिगड़े की यात्रा होती है, वो भी एक यात्रा होती है। उसमें क्या होता है, जहाँ पर भगवान 6 महीना निवास करते हैं ना, वहां से उनकी चल बिगड़े को डोली को लेकर गांव के लोग और श्रद्धालु लोग पैदल पैदल केदारनाथ भगवान जी के दरबार तक पहुंचते हैं, जिसमें से वो कम 50 से 60 गांव को कवर करते हैं और 50 से 60 गांवों में दर्शन देते हैं। उसके बाद हर गांव में उनकी पूजा आरती अर्चना सब होती है, तब धीरे धीरे डोली पहुंचती है आपका केदारनाथ धाम। तो आज मैं वो सब ही रिकॉर्ड करने वाला। तो भैया जी अपने कमरे से निकल के मैं आ गया हूँ आपका ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ, लेकिन वहाँ पे ना इतना गंदा वाला जाम लगा दिया ना, क्योंकि भाई आज पूरी दुनिया ओमकारेश्वर मंदिर में आ गई है केदारनाथ भगवान जी की यात्रा को देखने के लिए। तो हमको ना 1 किलोमीटर नीचे रोक दिया। डोली ऊपर से गांव की तरफ से आएगी, फिर यहाँ पे लोग उनका इंतजार कर, इतने सारे लोग यहाँ पे ना खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं डोली का। डोली ऊपर गाँव की तरफ से आने वाली है, क्योंकि भैया केदारनाथ भगवान जी की जो डोली है ना, वो रोड नहीं जाती, वो ऐसे गाँव होते जाती है। इस तरीके से सारे गाँव वाले ना यहाँ पे नीचे खड़े हैं, देखो आप। ये देखो आपका आर्मी वाला बैंड भी इनके साथ चलता है पूरा केदारनाथ जी की डोली यात्रा तक। भाई यहाँ देखो ना, डोली जैसी नीचे रोड पे पहुंची, लोगों ने कैसे घेर लिया गांव के लोगों ने भाई। सामने बिल्कुल देखो भाई
कितने लोग हैं देखो भाई साहब। और जो मंदिर के जो पुजारी होते हैं ना वो घोड़े में बैठ के जाते हैं। तो ये है इस बार मंदिर के पुजारी हर साल चेंज होते हैं। मैं भी अब इस केदारनाथ भगवान जी की चल बिगड़े की डोली यात्रा है उसमें शामिल हो चुका हूँ और यहाँ पे ना पूरे गांव के लोगों के साथ मैं भी पैदल यात्रा करने वाला हूँ। मैं तो ना अपने साथ स्कूटी भी लेकर रखा हूँ, सामान भी लेकर रखा हूँ, तो पैदल चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वरना मेरी स्कूटी ना 10-20 किलोमीटर पीछे छूट जाएगी। तो मुझे ना स्कूटी को भी लेके चलना पड़ेगा, जैसे थोड़ा थोड़ा पैदल थोड़ा थोड़ा स्कूटी। भैया डोली तो यहाँ से निकल गई है। जैसे जैसे डोली ना गांव क्रॉस करती रहती है तो लोकल गांव के लोग ना अपने अपने गांव से ना बाहर तक छोड़ने के लिए डोली को जाते हैं। भैया ये सारे लोग ना डोली को अपने गाँव से बाहर छोड़ के वापस आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने देवरिया ताल की यात्रा करी थी ना तब मुझे आंटी जी मिली थी, मुझे देखती ही पहचान गई। तो भैया ये मेरे लिए मतलब बहुत खुशी की बात है। और आंटी ने बोला कि मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ, आप भी देख लिया करो कभी कभी। भोलेनाथ हर हर महादेव। ओके, आप अपना वो ड्रेस पहन के नहीं आए जो यहाँ के लोग पहन रहे हैं? मैंने देखा यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं सब पीली पीली साड़ी पहन के आई ना, वो क्या बोलते हैं उसको? कीर्तन मंडली की साड़ी है। अच्छा, यहाँ पे ना जो डोली है वो जंगल ऐसे गांव होती जाती है, तो लोग ना रोडों पे खड़े होके ऐसे डोली को देखते हैं और हाथ जोड़ के डोली का अभिनंदन करते हैं। तो वो देखो भाई ऐसे ऐसे बना रखे हैं विश्राम स्थल जहाँ से ना डोली निकल के जाएगी। बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे महात्मा लोग भी बोल रहे हैं कि आपके ब्लॉग देख देख के मैंने ये यात्रा शुरू करी। मैं हरिद्वार से पैदल आ रहा हूँ, मुझे सारी जानकारी किस तरह से यात्रा करनी है ये रोहित पहाड़ी भाई से मिली है और वो ही सारा लेते लेते हम हरिद्वार से पैदल भगवान केदारनाथ जी तक। जब हम प्लान कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि कैसे जाएं, फिर आपके ब्लॉग्स देखे एक दो फिर हमने पूरा प्लान। भोलेनाथ जी अगर इस बार मैं केदारनाथ ऊपर ना भी पहुंच पाऊँ क्योंकि पैर की तकलीफ है, बट कोई नहीं, अगर हमारे ब्लॉग देख के लोग पहुंच रहे ना तो हम भी पहुंच गए मान लो। हर हर महादेव। तो भैया मैं आपका पहुंच चुका हूँ 4 से 5 किलोमीटर आगे गुप्तकाशी की तरफ को, क्योंकि भैया डोली के साथ आना तो पॉसिबल था नहीं मेरे लिए, तो मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर डोली फिर आएगी और गाँव के लोग ना डोली का इंतजार करते हैं। रोडों पे गाँव के लोग बैठे रहते हैं और डोली का इंतजार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सब लोग डोली का इंतजार कर रहे हैं? क्या बात है। इस तरीके से ना गांव में जितने भी घर पड़ेंगे ना रास्ते में सब लोग डोली के इंतजार में बैठे रहते हैं। अभी आप केदारनाथ जी की इस पैदल यात्रा में शामिल हो चुका हूँ। ये यात्रा गांव से होते होते निकलेगी। तो भैया ये आप देख रहे हैं नीचे इस तरीके से ना डोली जंगल से होती हुई केदारनाथ धाम तक पहुँचती है। तो भाई जी आपका डोली तो निकल गई ऊपर गुप्तकाशी मंदिर के लिए, लेकिन मैं अभी जाम में फंसा पड़ा हूँ। ये स्कूटी लेके जा रहा हूँ, देखो जाम देखो आप कैसा लगा पड़ा भाई, क्योंकि यहाँ के रोड काफी पतले हैं तो गाड़ी एक बार में मुश्किल से एक आध पास हो रही है और आगे रोड भी खराब है। स्कूटी में आने का कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। पैदल फटाफट से इस जाम से निकलते हैं और गुप्तकाशी पहुंचते हैं, फिर आपको मैं वहां जाके दिखाता हूँ। और आखिर काशी तो आपका काशी विश्वनाथ आपने सुना होगा, यूपी में एक मंदिर है बनारस में, आखिर यहाँ गुप्तकाशी नाम से क्या है और वहाँ पर आके भोलेनाथ जी कैसे गुप्त हुए, क्या हुआ, वो पूरी कहानी आपको मैं गुप्तकाशी पहुँच के बताऊंगा। तो भैया जी स्कूटी खड़ी करके मैं आ गया हूँ आपका गुप्तकाशी के मंदिर की तरफ जा रहा हूँ और यहीं से आपको माहौल दिखाता हूँ। देखो भाई ये है गुप्तकाशी का मंदिर, सामने आपके भोले बाबा का मंदिर है, सामने देखो डोली भी आ गई देखो अंदर। भाई साहब कितनी भीड़ है भाई, आज की रात डोली यहीं पे विश्राम करेगी। यह है गुप्तकाशी महादेव का मंदिर और फूलों से पूरा सजा रखा है। सारे लोग ना भाई यहीं पहुंचे हुए हैं देखो। तो भैया ये जो आपको कुंड दिखाई दे रहा है मेरे सामने, इस कुंड में ना आपको 2 जल धाराएं दिखाई दे रही होंगी। ऐसा बोलते हैं कि गुप्तकाशी के इस मंदिर में ना 2 नदियां आती हैं, एक आती है आपकी गंगा और एक आती है आपकी यमुना। इन दोनों का यहाँ पर संगम होता है। जो कुंड है ना ऐसा बोलते हैं कि इस कुंड का पानी भर के घर ले जाने पे ना अगर आप अपने बच्चों को पिलाते हैं, उसको नहलाते हैं तो कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए मैक्सिमम लोग जितने भी यहाँ आते हैं इस कुंड का पानी भर के अपने घर ले जाते हैं। तो भाई गुप्तकाशी मंदिर के बगल में ना एक आपका मंदिर है छोटा सा, आप देखोगे तो ये है आपका अर्धनारेश्वर मंदिर। अर्धनारेश्वर मंदिर के बारे में आपको बताऊं तो ना आधे शिव जी आधि पार्वती, लिखा है मंदिर का नाम अर्धनारेश्वर मंदिर। ये नीचे तो ना भाई इतनी हलचल हो रही ना, कैमरे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं ना छत पे आ गया। यहाँ से आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ, एकदम ड्रोन व्यू दिखाऊंगा जी। ये है देखो आपका गुप्तकाशी का मंदिर, ऊपर से ये बढ़िया सा ड्रोन शॉट देखो आप। अब मैं आपको ना इस आपका गुप्तकाशी के बारे में बताता हूँ, आखिर इसका नाम गुप्तकाशी क्यों है। वैसे तो आपका यूपी बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है, लेकिन इसका नाम गुप्तकाशी क्यों है? गुप्त का मतलब होता है छुपना। जब पांडव भगवान शंकर के पीछे उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए ना, तब भगवान शंकर का निवास स्थान था यहाँ पर वो निवास करते थे। तो जब पांडव यहाँ आए तो महादेव को उनसे मिलना नहीं था, तो
यहाँ से उन्होंने गुप्त रास्ते से यहाँ से निकल गए और यहाँ से महादेव गुप्त हो गए और पहुंच गए केदारनाथ। इसलिए ना इस मंदिर का नाम गुप्त काशी है। इसकी बस दो वजह है और हमारे भारत में दो ही मंदिर है जो काशी है। एक है आपका यहाँ आपका उत्तराखंड में, एक आपका यूपी बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण बिना बाद में पांडवों ने ही करवाया था। गुप्त काशी मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं भगवान जी के और महादेव ने पिठिया भी लगवा दी थी हमको बढ़िया सा, बिल्कुल लंबा वाला। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे ना डोली यात्रा में रात को क्या क्या होता है वो आपको आगे बताता हूँ। सच में ऐसा लग रहा है कि मतलब जब से पहली बार केदारनाथ आया था ना, उसके बाद से मतलब भोलेनाथ की क्या ही कृपा हुई है कि आज तक ना कभी भी मतलब एक भी टाइम कभी भी कोई भी यात्रा मेरी महादेव की छूटी नहीं। जब भी कपाट खुलते हैं तब तक मैं केदारनाथ पहुंच जाता हूँ। इस बार तो मेरी हालत इतनी बुरी, पापा की तबीयत खराब है, मेरे पैर के लीगामेंट फटे हुए हैं, उसके बाद भी हिम्मत करी, मन बनाया और यहाँ पहुंच गया। अब केदारनाथ पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा वो तो बाबा के बुलावे पे डिपेंड करता है। तो भाई जी देखो, जैसी डोली यहाँ पहुंची और यहाँ ना बूंदाबांदी चालू हो गई, मतलब बरसात चालू हो गई है। कहने का मतलब है कि केदारनाथ में इस समय खतरनाक वाली बर्फबारी चालू हो गई। ये भैया चमत्कार है महादेव का। भी सुबह तक कड़ाकड़ धूप चल रही थी और अभी देखो भाई पूरा बारिश का मौसम हो गया। कहने का मतलब है कि इस बार की केदारनाथ यात्रा में आपको बहुत तगड़ी वाली बर्फ मिलने वाली है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। तो भैया जी आपको मंदिर के दर्शन करा दिए हैं और अब मैं आ चुका हूँ अपने होम स्टे की तरफ, जहाँ मैंने होम स्टे बुक किया है। सामने आपको दिख रही है रेजिडेंसी, यहाँ पर अपनी स्कूटी मैंने सामने पार्क कर ली और आज का मेरा स्टे यही रहेगा। मंदिर से ज्यादा नहीं, मात्र 500 मीटर दूरी पे ली। ठीक है, चलो आपको अपने रूम पे चलते। केदारनाथ यात्रा के उपलक्ष्य में ना यहाँ के होटल और रास्ते आप देख रहे हो भाई क्या सजा दिए हैं। हर रास्ते पे आपको ना महाकाल की किसी न किसी मंदिर की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। तो भाई ये है अपना होम स्टे जहाँ मैं आज रहने वाला हूँ। ये है अपना रूम और ये है अपना बिस्तर। रूम पे आती सबसे पहले तो जैकेट खोली, पूरी बारिश में भीग गई भाई। तो भैया जी आज के ब्लॉग में इतना ही। कल मिलता हूँ आपसे फिर नए एक ब्लॉग के साथ। तो आज का हमारा सफर शुरू हुआ था ऊखीमठ से और पहुंच चुके हैं आपका गुप्त काशी के मंदिर में, जो भोले बाबा का एक आज रात यहाँ विश्राम होगा केदारनाथ जी की डोली का। कल यहाँ से केदारनाथ जी की डोली निकल जाएगी केदारनाथ धाम की तरफ को। तो कल के ब्लॉग में मैं आपको आगे की यात्रा दिखाऊंगा। तो इस पूरी यात्रा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट सेक्शन में लिख दें हर हर महादेव।